तो केम छो पब्लिक आ गए मैं एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर राइट नाउ ये वीडियो के अंदर ही आपको परफॉर्म करके बताऊंगा कि मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसको मैं यूज करके कैसे उसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तो कोई हम गलत बात नहीं करने वाले हैं। तो आप भी ये वीडियो में जरूर आखिर तक बने रहना, बिकॉज वीडियो को इतना ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है आपको कि आपको शायद ही ये जो स्टेप्स है किसी ने बताऊंगे। तो चलो, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, दैट यूट्यूब बाबू को लगे कि हम भी कंटेंट बनाते हैं। और चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एक साल में मैंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बनाया। मैंने एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो खुद के लिए बना लिए हैं। एंड ये जो कंप्लीट प्रोसीजर थी ये मैं आपको आज परफॉर्म करके बताने वाला हूं। तो यस, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पे सारी प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। और हाँ, एक सेकंड जाने के पहले एक चीज बोलना चाहता हूं कि बुक और पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज वहां पर आप जो भी चीजें बताने वाला हूं आप खुद भी प्रैक्टिकली यहीं पर ये वीडियो में हम लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए भी बनाएंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आप भी मेरे साथ साथ करते रहना। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज, आपके सामने यहां पर एक डॉक आ गया होगा, एक डॉक्यूमेंट आ गया होगा जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है वो सब आपको समझाऊंगा। तो आप भी बुक पेन लेके बैठ गए होंगे, आई होप कि लेके जरूर बैठ गए होंगे। तो हम एक एक प्रोसीजर से परफॉर्म करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप जो कि आपको फॉलो करनी है खुद के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन खुद को पूछना है, एक सिंपल क्वेश्चन खुद को पूछना है कि आपको कौन सी स्किल्स जो है वो आती है, या फिर आपको कौन से पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है। सिंपल, और कुछ नहीं करना। और जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं अंदर से, वो आंसर्स को आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना है, या फिर कह सकते हैं एक बुक पेन अगर आप लेके बैठे हो तो बुक पेन के ऊपर एक पेज में आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहां पर एक डॉक के अंदर लिखा हुआ है कि बेसिकली मुझे क्या क्या, मैंने ज्यादा तो चीजें लिखी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा काफी सारी चीजें आती है, बट मैंने इतनी चीज लिखी सो दैट आप कम चीजों में हम ज्यादा चीजें समझ पाए। तो चलो, तो बेसिकली यहां पर मैंने कुछ 4 चीजें लिखी हुई है। पहली स्किल मुझे ये आती है कि आई नो हाउ टू टॉक टू कैमरा। अब देखो, कैमरा से बात करना ये एक बहुत बड़ी स्किल है, ये एक स्किल के फॉर्म में यूज हो सकती है। तो मैंने ये लिखी हुई है। मेरे पास दूसरी स्किल मुझे ये आती है कि आई नो हाउ टू टीच पीपल। मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को पढ़ाना आता है। जैसे मैं अभी आपको राइट नाउ ये चीज पढ़ा रहा हूं, वैसे मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये चीज आती है। तो मैंने वो भी चीज लिख ली है, आई नो हाउ टू टीच पीपल। मैंने जो तीसरी चीज लिखी है ये मुझे नॉलेज है, मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे नॉलेज है। दैट इज द आई हैव मैकेनिकल डिजाइन नॉलेज। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, तो मुझे मैकेनिकल डिजाइन का थोड़ा सा नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, बिकॉज मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूं। विद दैट मेरे को एक और चीज जो है वो पता है, वो है आई लव टू गिव स्पीचेस। ये भी एक काइंड ऑफ स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग। ये मुझे बहुत अच्छे से आती है, मेरे को स्पीचेस देना बहुत अच्छा लगता है। अब आपने अगर जहां तक आप लोग देख रहे होंगे कि राइट नाउ मेरे पास में 4 चीजें हैं। आपको भी क्या क्या चीजें लगती है अभी के अभी लिख लो। थोड़ी देर लगे तो वीडियो को पॉज कर लो, मैं भी 1 सेकंड का यहाँ पे पॉज लूंगा। आप लोग लिख लो आपके साइड से जो जो आपको आती है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, फिर आगे बढ़ना। पहले जो भी आपको आता है, किसी चीज का नॉलेज भी होगा तो भी चलेगा, मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, स्किल नहीं है तो भी चलेगा, नॉलेज रहा तो भी आप यहाँ पे जैसे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक नॉलेज के लिए भी आपको एग्जांपल दिया कि आई हैव मैकेनिकल डिजाइन नॉलेज। तो आगे चलते हैं। नाउ दिस सेकेंड स्टेप इज, हमने यहां पर लिख तो लिया कि हमें क्या क्या आता है, आगे क्या स्टेप है। आगे अब ये सोचना है कि जो जो चीजें हमने लिखी है, जो जो चीजें हमने यहां पर नोट डाउन की है, उसको हम मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट। मेरे पास में अभी फिलहाल है आई नो हाउ टू टॉक टू कैमरा। अब टॉक टू कैमरा ये जो एक स्किल है, इसको मैं कैसे मोनिटाइज कर सकता हूं। सबसे पहली चीज, मैं इसे मोनिटाइज इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं YouTube पे वीडियोस बना सकता हूं, बिकॉज YouTube भी एक मोनेटाइजेशन एरिया है जहां से हम लोग हमारा जो कंटेंट है, जो भी हम ये जो पर्टिकुलर स्किल है, मैं इसे मोनेटाइज कर सकता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन क्रिएट YouTube वीडियोस, जो कि मैं अभी राइट नाउ कर रहा हूं। सेकंड चीज वो ये हो सकती है कि कंटेंट क्रिएशन, ये फील्ड में मैं दूसरे कंपनीज के लिए भी ये वीडियोस बना सकता हूं, मैं दूसरे लोगों के लिए, बिकॉज हर कंपनी जो है आज के डेट में, हर कंपनी को कहीं ना कहीं कंटेंट चाहिए, तो मैं उनके लिए भी काम कर सकता हूं, जिससे मैं मोनेटाइज ये जो पर्टिकुलर स्किल है उसे कर सकता हूं। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड
और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। और ऑप्शन ये है कि कैमरास की अगर मैं बात करूं तो मैं एक और चीज कर सकता हूं, मैं मेरा खुद का कोर्स बना सकता हूं। इसी तरीके जैसा मैं अभी राइट नाउ ये वीडियो बना रहा हूं, वैसा मैं खुद का कोई कोर्स बना सकता हूं और वो भी चीज मैं सेल कर सकता हूं, बिकॉज मैं कैमरा से बात कर सकता हूं। तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी बना सकता हूं, जो कि अभी हम लोग बनाने वाले हैं। हम लोग कैनवा पे कोर्सेज जो बहुत जल्दी यूट्यूब पे ही बनाने वाले हैं। मैं आपको कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं, हम लोग यूट्यूब पे ही बनाने वाले हैं। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं फिलहाल काइंड ऑफ मेरे मन में यही तीन चीजें आ रही हैं कि मैं ये जो कैमरा से मुझे जो बोलना है, मैं इसे कैसे मोनेटाइज कर सकता हूं, ये तीन। और आपको ये जो पर्टिकुलर स्किल है, इसको और कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, ये आप भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर आपको इससे ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल लगते हैं तो इससे क्या होगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये स्किल होगी, उन्हें हेल्प हो जाएगा। इससे मुझे भी काफी हेल्प होने वाली है, बिकॉज आपके जो आप नए नए आइडियाज बताओगे वो मैं भी अप्लाई कर पाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज, मुझे मेरे पास है आई नो हाउ टू टीच पीपल। मैं लोगों को पढ़ा सकता हूं। अब मैं इसे कैसे मोनेटाइज कर सकता हूं? मैं इसे मोनेटाइज कर सकता हूं कि मैं कहीं किसी स्टूडेंट्स की घर पर ही बैच ले सकता हूं, बिकॉज मुझे पढ़ाना काफी अच्छा लगता है। मुझे जो आता है वो मैं पढ़ा सकता हूं। हमारे पास आज के डेट में यूडेमी है, हमारे पास आज के डेट में अनअकैडमीज है, बाइजूस है। मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं। मैं यहां पे भी ऑनलाइन जॉब कर मेरी ये जो स्किल है मैं उसे मोनेटाइज कर सकता हूं। थर्ड इज आई हैव मैकेनिकल डिजाइन नॉलेज। मैं इसे बाद में लूंगा, उसके पहले ये पकड़ता हूं, आई लव टू गिव स्पीचेस। ये चीज अच्छा। और एक और चीज, ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये करंट में मैं करता हूं और इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो मैंने कन्वर्ट कर चुका हूं, तो इसीलिए मैं आपको बस करके बता रहा हूं। तो दैट्स द पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मैंने 2 2 बार लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। थर्ड है हमारे पास आई लव टू गिव स्पीचेस। अब मैं इसे कैसे मोनेटाइज कर सकता हूं? मैंने ये चीज किया भी है और मैं इसे मोनेटाइज इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं स्पीकिंग के गिग्स ले सकता हूं, जो कि मैं लेता हूं। मैं काफी जगह मैंने अभी तक कुछ जगह मैंने स्पीकिंग गिग्स लिए हैं और मैंने पेड वर्क रहा है मेरे पास। तो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। मैं मेरी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, पब्लिक स्पीकिंग है, मैं स्टूडेंट्स को जाकर कुछ मोटिवेट कर सकता हूं। कुछ चीजें जो है मैं वहां पर स्पीचेस के मैं गिग जो है मैं ले सकता हूं। मैंने जो थर्ड चीज यहां पे मेंशन की थी, आई हैव मैकेनिकल डिजाइन नॉलेज, इससे कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, मैंने कैसे मोनेटाइज किया है मैं आपको वो बताता हूं। बेसिकली मैंने इसे मोनेटाइज इस तरीके से किया है कि मेरे को मैकेनिकल डिजाइन नॉलेज है, मतलब हम लोग प्रोडक्ट जो कैसे डिजाइन होता है ये मुझे पता है। कैड मॉडल जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली मैंने एक खुद का ही एक एजेंसी या फिर हम कह सकते हैं खुद की हमारी कैड डिजाइन की एजेंसी हम लोग रन करते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स को कैड मॉडल जो है वो बना के देते हैं और उनको कंप्लीट गाइड भी करते हैं। तो ये चीज मैंने इस तरीके से मोनेटाइज की है। अब नाउ द पॉइंट इज कि मैंने जो जो चीजें यहां पे लिखी है, मैं ये सारी चीजों को अब यहां से आगे मोनेटाइज कर सकता हूं। मीन्स अगर मेरे पास ये 4 स्किल है जो कि है अभी, तो मैंने जो जो चीजें लिखी है उससे हमें यहां पर आगे नोट डाउन करते जाना है। जैसे कि मैं अगर यहां पे ए करूं तो मैं आई कैन वर्क फॉर कंपनीज एज अ कंटेंट क्रिएटर। सेकेंड में अगर बात करूं तो आई कैन क्रिएट सीधा इतना ज़्यादा से अच्छा यूट्यूब वीडियोस। तीसरी चीज़, मैं इसे कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ, इसे मैं इस तरीके से मोनेटाइज कर सकता हूँ कि आई कैन क्रिएट कोर्सेस। फिलहाल अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, ओ मैन इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेस, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है। और इसी तरीके से आपको भी ये जो कंप्लीट जो भी आप लिस्ट बनाओगे उसको और आगे 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 बंच आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप करना। मैंने तो आगे और लिखूंगा नहीं, बिकॉज आगे और हमें और पढ़ना है। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ कि आपको इस तरीके से, जैसे मैंने ये 3 आगे और बंच आउट कर दिया, आपको भी इसी तरीके से जो भी आपकी लिस्ट है, जो जो मोनेटाइजेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो आपको और आगे आगे ABCDEFG जितना आपका बनते जाता है, जितनी अलग अलग तरीके से आप स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो यहां पर हमने ये चीज जो है ये हमने कर ली। तो यहां पर हमारी जो सेकंड स्टेप है वो खत्म होती है। अब जो थर्ड स्टेप है वो आती है एग्जीक्यूशन की। आपको ये चीज करनी है कि ये जो चीजें आपने अभी तक स्किल्स लिखी है या फिर जो चीज का आपको नॉलेज है, वो जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर चीज को आपको एग्जीक्यूट करना है। आज रात से जाके बस बैठ जाओ और एक एक चीज के लिए अलग अलग लोगों को रीच आउट करना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी कंडीशन की बात करूं तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस मैं घर से बना सकता हूं, जो कि मैं अभी बना रहा हूं। मैं इसी तरीके से मैं कल जाकर मैं अभी रात में ही एग्जीक्यूशन कर लूंगा, मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, मैं ये प्रोसेस को शुरू कर दूंगा। यस, इट्स काइंड ऑफ थोड़ा लॉन्ग टर्म। ये जो सारी चीजें हैं इसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप ये चीजें आज से ही शुरू कर सकते हैं, इवन अभी से शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते बहुत अच्छा हो,
तो आप कंटेंट राइटिंग जो है वो आप ब्रांड्स के लिए कर सकते हो, आप काफी सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर सकते हो, आप यूट्यूब पे लोगों को कंटेंट राइटिंग सिखा सकते हो, अगर आपको कैमरा से के सामने अच्छा बोलना आता है तो ये दोनों स्किल्स को मिक्स करके आप अलग अलग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस तरीके से आप आगे बना सकते हो। तो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। अब बट क्वेश्चन ये आता है कि आप कुछ स्टूडेंट जो है वो आप ये पूछोगे कि आयुष यार हमें एक ही चीज आती है, हमें सिर्फ ये जो आपके पास 3-4 चीजें लिखी हुई है, हमारे पास इतनी 3-4 चीजें नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जो हमें आती है। नाउ द पॉइंट इज कि मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ये जो 4 चीजें यहां पर लिखी हुई है आपके सामने, मैंने ये 4 चीजों से अगर मैं यहां पर 1 2 3 लिखूं, उसके बाद मैंने इसके अलावा 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो खुद के लिए बनाई है। मैं इसके अलग वीडियोस में कवर करूंगा कि मैंने कौन से 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बनाई है, बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि 7 सोर्स ऑफ इनकम मैंने इन्हीं में से बनाई है। बट अब आप सोचेंगे कि आयुष 7 सोर्स ऑफ इनकम तूने इतने कम लोग चीजों से कैसे बनाई, किस तरीके से तूने सिर्फ 4 ही चीजों को, क्योंकि यहां पर तो 3 ही दिख रहा है, आगे और चलो टीच पीपल एक और हो गया, मैकेनिकल डिजाइन की एजेंसी एक और हो गई, लव टू गिव स्पीचेस चलो ठीक है ये एक और हो गया, तो भी यहां पर 7 से 9 चीजें तक के मैंने मेरे खुद का सोर्स ऑफ इनकम जो बनाई है। तो मैंने ये 4 चीजों से कैसे सोर्स ऑफ इनकम बनाई, तो द पॉइंट इज कि जब आप एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम को बनाना शुरू करोगे, जब आप 2-3 चीजों को आप एक साथ सोर्स ऑफ इनकम जो जब आप बनाना शुरू करोगे, जब आप एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, फिर आप दूसरा बनाओगे, फिर आप तीसरा बनाओगे, जब आप इस तरीके से बनाना शुरू करोगे, तो पॉइंट इसकी ये जो कंप्लीट प्रोसेस रहेगी, इसमें आप और कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख जाओगे जो कि आप वापस इसी तरीके से ऐड ऑन करके आप उसे भी मोनेटाइज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी बात की तो मैं यूट्यूब वीडियोस जो वो अभी बनाता हूं, जो जिसको मैं मोनेटाइज करने के ट्राई कर रहा हूं, तो वो जो यूट्यूब वीडियोस जो मैं बनाता हूं, मैंने से देखा कि मुझे थंबनेल बनाना आ गया, मैंने देखा मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना आ गया, मुझे लोगों के लिए मुझे टैग्स जो YouTube वीडियोस के लिए चाहिए मुझे वो करते आ गया। तो दैट्स द पॉइंट। अब मुझे समझ में आया कि यार ये जो चीज मैं कर रहा हूं, जो कि मैं थंबनेल्स बना रहा हूं, ये सारी चीजें तो दूसरे लोगों को भी चाहिए, तो मैंने ये भी स्किल सीख ली। अब मैं ये जो पर्टिकुलर स्किल है मैंने उसे भी मोनेटाइज कर दिया, मैंने ब्रांड्स के लिए थंबनेल्स बनाना शुरू कर दिया। तो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। तो इसी तरीके से आप भी, अगर आपको एक ही स्किल आती है तो भी कोई बात नहीं, आपका ये जो कंप्लीट डॉक आप बनाओगे, इसी तरीके से आप भी डॉक बना सकते हो। डॉक को आगे बढ़ाते चले जाओ, लिखते चले जाओ, जैसे जैसे आप एक प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे, आप वही कंप्लीट प्रोसेस में आप एक और चीज सीखोगे, आप वो चीज को भी मोनेटाइज कैसे करें वो चीजें सोचो। तो इसी तरीके से आप आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो इजीली और काफी अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। बट अब नाउ द पॉइंट इज कि मैं एक और आपके लिए यहां पर चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ एक ही चीज आता है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखो आप यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर दो, जो कि यहां पर हर बच्चा कर पाएगा, सॉरी इट्स 5, जो कि है इन्वेस्टिंग। मैं एक और चीज यहां पे ऐड कर देता हूं। अब देखो, भले इट डजेंट मैटर कि आपको कोई स्किल आती है या नहीं आती हो, आप इन्वेस्टिंग की चीज को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, आप आपके डॉक में ऐड कर दो, और आपको इन्वेस्टिंग सीखना है। इन्वेस्टिंग आपके लिए एक ऐसी स्किल बन सकती है जो कि काफी जल्दी और काफी अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये भी चीज है। तो दैट्स ऑल। यहां पर हमने आपको कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म करके बताया कि कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खुद के लिए बनाना है। और देखो, सारा गेम जो है वो एग्जीक्यूशन पे, कि आप कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बट नाउ एक और चीज यहां पर आ जाता है कि आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि आयुष यहां पर इतने सारी चीजें अगर एक साथ कर रहे हैं तो मैनेज कैसे होगा, ये सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेता है, फिर चीजें मैनेज कैसे करनी है। तो देखो, जब हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो तो यहाँ पर मैनेजमेंट काफी की रोल प्ले करता है। तो आपको एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, मैंने ये चीज की है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को मेरे साथ लिया और मैंने उनको जो भी मेरी पर्टिकुलर स्किल है, जिसको जो भी चीज को मैं मोनेटाइज करूं, जो मेरे कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम्स है, मैंने हर एक सोर्स ऑफ इनकम्स के साथ मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने कोलैबोरेट कर लिया और कहा कि जब जब हम इसमें पैसा कमाएंगे तू सिर्फ मैनेज कर, मैं इसके लिए परफॉर्म करूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, आप सिर्फ यहाँ पे मैनेज करो। और हम दोनों 50-50% जो वो रखते हैं। तो मेरा भी यही है कि आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, अपने फ्रेंड्स को लो और कोई भी आपका जो बेस्ट चड्डी फड्डी यार होंगे उनको लो। मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स को लिया था और अभी 3rd फ्रेंड जो है वो मेरे साथ मैकेनिकल डिजाइन में है। तो दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। हम इसी तरीके से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है मैंने खुद के लिए बनाई है और आप भी आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो बना सकते हो। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बना सकते हो। बट द पॉइंट इज बी पेशेंट, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ये चीज को कंप्लीट अब सब जगह से इनकम आने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं 1 साल के आसपास लगा है, बट 1 साल तक के बट मुझे ये चीज पता नहीं थी, बट आपको ये चीज पता है, तो आप ये चीज पता करके आप ये 6-7 महीनों में 2 सोर्स ऑफ इनकम जो आप इजीली बना लोगे। बिकॉज इट्स काइंड ऑफ आपके पास जो भी स्किल है, आपको बस काम करना शुरू करना है, धीरे धीरे आपको और स्किल्स उसमें मिलेगा, इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा एट द एंड स्टेप्स को अच्छे तरीके से बता देता हूं। नंबर 1 स्टेप है, आपको सबसे पहले एक डॉक बनाना है जहां पर आपको ये करना है कि जो भी आपको स्किल्स आती है,
जो भी आपको नॉलेज आता है वो चीज का आपको एक लिस्ट बनानी है। देन सेकंड स्टेप इज कि आपको सोचना है कि ये जो पर्टिकुलर स्किल या फिर जो चीज को नॉलेज है आपको, आप उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहां पर सोचा, उसी तरीके से आप खुद के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, एनीथिंग विच यू वांट। थर्ड स्टेप इज टू टेक एक्शन। आपको जो भी आपने जैसे हमने अब लिखा कि आई कैन वर्क फॉर कंपनीज, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब वीडियोस, क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये सारी चीजों को एग्जीक्यूशन में लग जाओ। चौथी चीज इन्वेस्टिंग ये ऐड कर दो, बिकॉज वो तो चीज आप सीख सकते हो, इन्वेस्टिंग सीखना शुरू करो। और एंड यस, नंबर फोर्थ इज कि जैसे ही आप ये प्रोसेस में आगे बढ़ोगे तो आप ये पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई ना कोई ऐसी चीज सीखोगे जिसको भी आप आगे मोनेटाइज कर सकोगे। तो ये जो सिलसिला है ये आगे चलते जाएगा, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो दैट्स ऑल। और हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे अच्छे तरीके से पैसे को यूज करना, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हमने पिछले वीडियो में 40-40-20% रूल डिस्कस किया था, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। So guys, if this video had some sort of value in your life, so don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to our channel as well. Be a part of this amazing family. अगर आप बिजनेस, करियर, स्टूडेंट लाइफ को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे कंटेंट जो है हम लाते रहते हैं आपके लोगों के लिए, तो जरूर कनेक्ट हो जाना। विद दैट, अगर आप लिंक्डइन पे है तो हम लिंक्डइन में भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। विद दैट, अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो आप जरूर कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब आखिर मिलते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई क्वेश्चन रहे तो भी बताना। बाय बाय।